डिलिमिटेशन कमीशन की सेकंड रिपोर्ट आते ही कहीं ना कहीं सियासी पार्टियों में घमासान शुरू हो गया और ये कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष को निशाने में गिरा गया। ये भी कहा गया कि भाजपा के अंदर कमरे में बनाई गई थी ये डिलिमिटेशन रिपोर्ट की सेकंड जो रिपोर्ट सबमिट की गई। नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं दैनिक शिफ्ट टाइम से, मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। आज कन्वेंशन हॉल है, इस समय डिलिमिटेशन कमीशन की जो पूरा कमीशन वहाँ बैठा हुआ है, आम जनता से राय जानी जाएगी आखिर क्या कहना है उनका डिलिमिटेशन कमीशन की जो सेकंड रिपोर्ट को लेकर। उसी में बात करने हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस समय सनी काचरू, जो कि ह्यूमन राइट्स से भी और साथ ही साथ अपनी पार्टी के भी एक सदस्य हैं। क्या कहना है कि वाकई जो कहा गया था कि आम जनता के रिव्यूज जानेंगे, आम जनता से जानकारी लेंगे डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट को लेकर, तो क्या वाकई वो आम जनता के लिए इस समय इंटरेक्शन हो रहा है? सनी जी, सबसे पहले स्वागत है आपका। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, आपने कहा दूसरी रिपोर्ट, ये दूसरी नहीं, ये फोर्थ रिपोर्ट जो है वो आज बनने को यहाँ पे लोग जो है डिलिमिटेशन टीम जो है बनाने को आई है। 3 बार पहले प्रपोजल जो है वो जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन को दे चुके हैं। 3 बार देने के बाद भी जनता के प्रति वो जो उसकी रिपोर्ट है वो उनके आगे जो है सही नहीं खरी उतरी, जिसके चलते हमारे आम लोगों को, जहाँ हमारी पब्लिक को जो है वो काफ़ी निराशा है। जैसे कि आप देख सकते हैं, इन्होंने अभी जो है कुछ दिन पहले एक नोटिस निकाला कि पब्लिक जो है हमसे मिलने के लिए आए। जम्मू में जो है कन्वेंशन हॉल में जो है, जो सेंटर में जो वहाँ पे हमारी जो है मीटिंग रखी जाएगी, जिसमें पब्लिक अपना जो है प्रस्ताव रख सकती है। जिसके चलते हमने भी ये योजना बनाई कि हम भी अपनी पब्लिक के बिहार पे उनके आगे जो है अपना प्रस्ताव रखें। जिसके चलते हमने एक मेमोरेंडम तैयार किया है, जिसके लेके हमने सुचेतगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी जो है, आरसपुरा जो एरिया है, उसको लेके हमने जो है प्रस्ताव रखने की बात की। लेकिन वहाँ पे जब हमने एंटर किया तो वहां पे जाके एक लिस्ट निकाली गई जिसमें 62 मेंबर्स हैं, सिलेक्टिव मेंबर बोलूंगा मैं उनको, जो अंदर आने के लिए अनुमति थी। हम जैसे पब्लिक को वहां पे अनुमति नहीं दी गई। तो फिर किस लिए कहा गया था पब्लिक के रिव्यूज जानने के लिए, पब्लिक के इंटरेक्शन? ये खाली एक बोलने की बात है, पब्लिक को गुमराह करने वाली बात है। यहाँ पे फोन और सिफारशी बात है कि फोन करके किसका नाम वहां पे एंटर किया जाए, किसको लिस्ट में डाला जाए, उसको एंटर किया जाएगा। अगर इनको इतना ही दुख है हमारी पब्लिक का, तो पब्लिक को क्यों नहीं एंटर करने दे रहे हो? हम कौन सा पूरा पूरा गांव उठा के ले आ रहे हैं? बॉर्डर से लोग लड़के लेके आए थे मेरे लिए, अपने मोहल्ले के लिए, अपने एरिया के लिए, उसको आपने अनदेखा किया। ये कहाँ की अपनी परिसीमन योग की टीम है? क्या है पब्लिक के लिए? क्यों बेवकूफ बनाती है जम्मू कश्मीर? जब इस तरह की कोई प्रोग्राम होते हैं, कार्यक्रम होते हैं, तो ऐसा होता है मीडिया भी सिलेक्टिव मीडिया ही अंदर चाहता है और जनता को, जो जनता का कहा गया कि जनता से हम राय जानेंगे, जनता को ही वंचित रखा जाता है। फिर कौन सी जनता जो अंदर जाती है और कौन सी जनता जो बाहर रह जाती है? देखिए, मीडिया एक फोर्थ पिलर है हिंदुस्तान का। वो हर जगह, हर एरिया जहाँ पे गोलियां, जहाँ पे काफ़ी लड़ाइयाँ होती हैं, अपनी कंट्रियों में वार होती है, वहाँ पे भी मीडिया को आगे किया जाता है। लेकिन ऐसे माहौल में जो है, जो ऐसी सिचुएशन में, ऐसी मीटिंग्स में अगर मीडिया को अलाउ नहीं किया जा रहा, यानी कि अंदर कोई साजिश है, इसलिए मीडिया को भी अंदर आज अलाउड नहीं है। तो पब्लिक की तो बात ही नहीं। पब्लिक को देखिए, मैं मेमोरेंडम लेके गया था कि हमारी जो एक सुचेतगढ़ की असेंबली सीट्स है वो पीओजेके का एक हब है। वहाँ पे जनरल कैटेगरी के लोग रहते हैं, वहाँ पे जाट हैं, सिख हैं, ब्राह्मण हैं, राजपूत हैं। उसको एससी आप कैसे आप जो है रिजर्व कर सकते हो? एज पर लॉ भी 52.3% के हिसाब से आप उसकी कैटेगरी को देख के रिजर्व कर सकते हैं। लेकिन 80% कैटेगरी हमारी जनरल कैटेगरी की है, उस पर भी आप उसको रिजर्व किया जा रहे हो। दूसरी आपकी आरसपुरा है, उसको आपने जम्मू साउथ के साथ मिला दिया। आपने 1,71,000 वोट जो है वो जम्मू साउथ आरसपुरा का जो है जोड़ के रखा हुआ, जिसमें 2 असेंबली सीट जो है वो बनती हैं। लेकिन यहाँ पे आपने उसको भी एक एमपी की सीट के बराबर आपने उसको वो दे दिया। ये सरासर डिस्क्रिमिनेशन है हमारी आम जनता के लिए, हमारी पब्लिक के लिए। देखिए, पब्लिक, मैं कहता हूँ मंदिरों में जाओ, मंदिरों में बैठ के भगवान की पूजा करो, भगवान के दर्शन करो। इन बाबूशाही वालों को, जहाँ जितने जो बैठे हैं ब्यूरोक्रेसी वाले, इनके दर्शन नहीं होंगे आपको। ये आपको बेवकूफ बनाते हैं। पब्लिक को, हमारी मासूम जनता को कीड़े मकोड़ों की तरह समझा है। इनको पता है वोटिंग के टाइम हम 500 रुपए जेब में डालेंगे तो वोट डालने आ जाएंगे, रिश्वत देंगे तो वोट डालने आ जाएंगे। लेकिन पब्लिक जाग जाए, पब्लिक 500 ना ले, अपने हक के लिए खड़े हो जाएं। इनको मुंह तोड़ जवाब दो। जो इस बार इलेक्शन आएगी, जो आपके घरों पे आके जोली फैला के वोट मांगने आते हैं, इनको उस टाइम जोली में वोट नहीं, इनको जूते देने चाहिए उस टाइम, जो आज पब्लिक को बड़ी बात कह दी आपने। सनी जी, जरूर जाना चाहेंगे, जिस तरह से माहौल चल रहा है, सियासी सरगर्मियां लगातार अब जम्मू में भी किस तरह से शुरू हो चुकी है, सियासी गलियारों में अब हलचल भी नजर आ रही है। वहाँ एक तरफ जहाँ पर ये कहेंगे कि भाजपा कह रही है 50+ का लक्ष्य, वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी में लगातार विस्तार होता जा रहा है। आप भी कहीं ना कहीं सदस्य थे आम आदमी पार्टी के, पर ऐसा क्या हो गया जहां पर एक तरफ लोगों का जमावड़ा है, आम आदमी पार्टी का दामन थाम रहे हो, वही दूसरी तरफ आपने दामन छोड़कर अपनी पार्टी का दामन थामा? क्या वजह रही है? देखिए, कहते हैं ना, हाथी के दांत दिखाने के कुछ और
और चबाने के कुछ और। यही हिसाब है आम आदमी पार्टी में, दिखाते कुछ हैं और चबाते कुछ हैं। अगर पंजाब में बड़े बड़े आश्वासन दिए, पंजाब में बड़ी बड़ी बातें की, और यही बात माननीय केजरीवाल जी ने बोली कि जिस टाइम हमारी पंजाब में सरकार बनेगी, जब पहली कलम उठेगी तो वो कलम उठेगी 300 यूनिट बिजली फ्री। तो आज जाके पंजाब में जरा न्यूज़ बना के आओ, वहां पे 300 यूनिट फ्री नहीं, वहां पे 3.49 पैसा एक से लेकर 100 यूनिट तक जो है वो दर्ज किया गया है। कहाँ आपकी फ्री यूनिट? वो जो इतने देर पोथे इकट्ठे किए थे कि आपके बिजली के बिल माफ होंगे, तो वो पोथे कहाँ गए? जब आपने कहा यहाँ पे टोल के लिए बड़ा रो रहे, वहां पे 30-30 किलोमीटर के बाद टोल लगे हुए हैं और कल से डबल रेट कर दिया है, वो कहाँ है आपके टोल के पैसे? आप ये बातें बोलना बंद करो, जो दिखाते हो वो करना छोड़ो। और जब पैसे मांगने की बारी आई तब आप बोलते सेंटर देगा। बातें आप लोकल पंजाब से करते हो। पर प्रधानमंत्री जी तो एक पिता समान है पूरे देश के, यानी एक हेड है, तो उन्हीं से मांगे जाएंगे ना, केंद्र से ही तो मांगे जाएंगे। देखो प्रधानमंत्री बीजेपी के हैं, सेंटर बीजेपी का है। प्रधानमंत्री बीजेपी के नहीं, प्रधानमंत्री पूरे देश के हैं। ये तो हाँ, प्रधानमंत्री पार्टी के सरकार जो है वो बीजेपी का है। ये भी तो कहा जाता अपनी पार्टी बीजेपी का सेकंड हुआ है। हम तो खिलाफ हैं, जो बीजेपी काम करेगी उसके हम खिलाफ हैं। मैं रविंद्र पार्ट ऑफ द बीजेपी नहीं, अपनी पार्टी को बी पार्ट होता तो बीजेपी के खिलाफ। आप इतना कटाक्ष कर रहे हैं क्योंकि आप तो पहले आप आम आदमी पार्टी के सदस्य रह चुके हैं। किस बीजेपी इतनी जल्दी आइडियोलॉजी आप चेंज होगी आपकी? इतनी जल्दी आपने बड़े जोरों शोरों से आम आदमी पार्टी फ्री देने की बात करती, कहाँ दिया फ्री? आप ही तो इस समय क्या कैसी चीजें थी जो प्रभावित होगी, जिससे नहीं प्रभावित होकर आपने आम आदमी पार्टी का दामन छोड़ा? यानी थोड़े ही दिनों में आपने सब देख लिया। मैंने कम से कम भी 6-8 महीने काम किया, अरसपुर से लेकर जम्मू पुंछ लोकसभा पूरा काम किया मैंने, काफी टीम बनाई। क्यों छोड़ा आपने आम आदमी पार्टी? मुझे बता दीजिए, एक बच्चे का, एक गरीब आदमी का ऑपरेशन फ्री करवाया। मुझे बता दो उस बंदे का नाम बताओ जिसका आम आदमी पार्टी के थ्रू ऑपरेशन हुआ हो, जिसका हॉस्पिटल में इलाज हुआ हो। एक बच्चे का नाम बता दो जिसने फ्री एजुकेशन। कौन सी पार्टियां कर? अभी तो विस्तार अभी शुरू ही हुआ यहाँ पर आम आदमी पार्टी का यहाँ पर, और जो पहले थी उनसे सवाल क्यों? अपनी पार्टी का विस्तार, अपनी पार्टी ने अपनी पार्टी 2 साल से आई है, अपनी पार्टी ने कितने लोगों के ऑपरेशन अपनी पार्टी ने कितने गरीब बच्चों की करवाई? मैंने करवाई है। आप एक सोशल एक्टिविस्ट भी है ना। बिल्कुल मैंने। आज अगर आप आम आदमी पार्टी में भी होते तो तब भी आपका ही आम आदमी पार्टी का नाम आना था। आज अपनी पार्टी में गए, अपनी पार्टी, कल को आप भाजपा में जाओगे, भाजपा का नाम आएगा। नहीं, भाजपा से जुड़े हुए मुझे पार्टी छोड़ने का शौक नहीं था, लेकिन उनकी जो स्थिति थी, जहाँ वहाँ पे अंदर उनके विचार थे, उनको छोड़ के जो है क्या लगता है अपनी पार्टी के विचार अच्छे हैं? आम आदमी अपनी पार्टी स्टेट हुड के लिए बात करती है, 370 वापस लाने की बात करती है, अपनी रियासत को लेने के लिए बात करती है, अपनी 370 की बात तो महबूबा मुफ्ती भी करती, फारूक अब्दुल्ला की, उनको तो अंदर नजरबंद कर दिया जाता है। फिर और पहले ये जो अल्ताफ बुखारी जी हैं, इतनी हमदर्दी क्यों कि इनके साथ प्रधानमंत्री जी भी मिलते हैं, अमित शाह जी भी मिलते हैं। यानी कहीं ना कहीं लोगों का पैसे कमाने की भूख नहीं, लोगों का यही कहना है ना, लोगों का काम, बाकी लोग नहीं मिल पाते तो ये अल्ताफ बुखारी जी से इतना प्यार क्यों? कहीं ना कहीं लोगों का साफ तौर पर कहना कि बी पार्टी है भाजपा की, आम अपनी पार्टी। मुझे बताइए, अल्ताफ बुखारी को तो लोगों से पैसे कमाने नहीं है, उनको तो जरूरत नहीं है पैसे कमाने की। उनको क्या जरूरत है पैसे कमाने की? पैसे कमाने की सत्ता की भूख उनको है, जो आज घर घर जाके अपनी जोलियां फैला रहे, हमें वोट देना, हमें वोट देना। अरे वोट तब दिए जाएंगे जब आप काम करोगे। वोट तो सारी पार्टियां मांगती हैं, आपकी अपनी पार्टी जब फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं तब लोगों का काम किया उन्होंने। सनी जी, वोट तो अपनी पार्टी, बिल्कुल हम काम करके मांगेंगे, लोगों का विश्वास करके। जो कार्यकर्ता जिस पार्टी में जाते उसी के गुण गाते हैं, जो ही कदम बाहर निकाला तो उसके खिलाफ बोलते हैं। देखिए, आम आदमी पार्टी जब तक सही करेगी मैं उसका भी समर्थन करूंगा, उसके खिलाफ नहीं बोलूंगा। जब वो गलत करेगी, जो चीजें गलत करेगी उसके हम खिलाफ हैं, चाहे वो पंजाब में करे चाहे वो दिल्ली में करे। स्वास्थ्य विभाग का किस तरह से विस्तार किया गया वहाँ पे? दिल्ली की बात करें, लोगों ने प्राइवेट स्कूलों से निकालकर बच्चे सरकारी स्कूलों में डाल दिए। 500 स्कूल खोलने की बात की, 850 वाइन शॉप खोली दिल्ली में, आप जाके पता कर सकते हैं। स्कूल, हॉस्पिटल, 500 स्कूल खोलने की बात की, 10 स्कूल तैयार करके मॉडल तैयार किया गया। सही कह रहे सनी जी, आपने जो वहाँ की बात करी, आप जम्मू के लिए क्यों नहीं बोलते? यहाँ पे तो अपनी पार्टी भी है, यहाँ पर आम आदमी भी है, यहाँ भाजपा भी है, भाजपा भी है ना। भाजपा में जम्मू की बात करो, यहाँ पर किस तरह से शराब की दुकानें खुलती हैं? बिल्कुल गलत है। मैं बोल रहा हूँ मंत्रियों के शहर में शराब की अपनी पार्टी ने क्यों खिलाफ है, इनके खिलाफ है। अपनी पार्टी में, अपनी पार्टी जो है अल्ताफ बुखारी जी के मुंह से क्यों शराब बिल्कुल निकलेंगे, बिल्कुल निकलेंगे जल्दी। हमारे बात हम परसों प्रदर्शन किया यहाँ पे। आप आम आदमी पार्टी के खिलाफ, बिल्कुल। पार्टी ने क्या क्या कार्य किए ये भी हम 2 साल हुए पार्टी को आए हुए, 2 साल में काफी नाम बना चुके हैं। वो 15 साल से पार्टी 10 दिन से, अभी थोड़े दिन, जुम्मा 8 दिन तो हुए आम आदमी पार्टी को। कहीं ना लगता है आम आदमी पार्टी भी 12 साल से दिल्ली में लगता है अपनी पार्टी को भी परेशानी हो रही है। ये जम्मू कश्मीर की एक इलाज 20-20 लाख रुपए का कहते दिल्ली में इलाज करवाएं। हम जम्मू की बात करें, जम्मू कश्मीर की बात करें सनी जी, हम जम्मू कश्मीर की बात करें। आम आदमी पार्टी कहाँ की? जम्मू कश्मीर। मैं आपसे बात कर रही हूँ, जम्मू कश्मीर की वालों ने कौन से तीर मार दिए जम्मू वालों के लिए? क्यों नहीं मारे? अब देखो आगे क्या होता है। आगे देखो, बॉर्डर बटालियन, चलिए बॉर्डर बटालियन की बात करें
समर्थन में है और करने में जमीन आसमान का फर्क है। वही तो केस लगाया है, कोई पार्टी आगे बढ़कर बॉर्डर बटालियन की बात करें, सीआईएसएफ बीएसएफ के एस्पिरेंट्स की बात करें, डेली वेजर्स की बात करें, एसपीओस की बात करें, होमगार्ड्स की बात करें, नरेगा की बात करें और सोशल वर्कर जो हमारी है बहनें उनकी बात करें, आशा वर्कर की बात करें, बात किसकी करें? चाहे एनएचएम के हों, वहां पे कुछ ऐसे लीडर हैं जो उनसे 500-500 रुपए लेके जो है उनसे पैसा इकट्ठा करके आगे चला रहे हैं और हाई कोर्ट में दौड़ रहे हैं। आज तक एक का काम नहीं हुआ, दूसरों का क्या काम करेंगे? हम लोग किसी से पैसे नहीं ले रहे, लेकिन जो है बॉर्डर आप किसकी तरफ कर रहे हैं वो आपको पता चलेगा इन फ्यूचर। जिसके समझदार के लिए इशारा किसकी तरफ कर रहे हैं? समझदार के लिए इशारा काफी है जी, ऐसा क्यों होता है? लेकिन मैं कह रहा हूँ हमें गरीबों से पैसा क्यों लेना? मैं किसी से पैसा नहीं लूंगा, उसके साथ शाना बशाना होके चलूंगा। बॉर्डर बटालियन के बच्चों को पूछ लेना एक एक को कि किसने आपका केस लगाया हाई कोर्ट में? हमने लगाया, हमारी एडवोकेट ने, और फ्री लगाया, कोई पैसा नहीं उसे लिया। लेकिन ये चीज होनी चाहिए। यहाँ पे तो लोग पहले पैसों की बात करते हैं, उसके बाद पार्टी में आपको क्या इतना प्रभावित हो गया अपनी पार्टी? आपने फटाफट बड़ी खुशी से और बड़ी जल्दबाजी में आम आदमी पार्टी भी ज्वाइन की थी, अब छोड़िए, अब इधर इसके बाद कहाँ जाने का? पार्टी में सारे विनर कैंडिडेट हैं, एक्स मंत्री हैं और मंत्री हैं जीते हुए, ना कि हारे हुए, जिनको कुर्सी की लालच नहीं है। आम आदमी को नहीं लेना, आपने चेहरों को लेना है कि जीते हुए हो, अच्छी छवि वाली हो। पंजाब में तो आपने सही ले लिए। पंजाब में कोई मॉडलिंग करते दिख रहा है वहाँ पे एमपी, कोई वहाँ पे एक इंडस्ट्रियलिस्ट दिख रहा है, वहाँ पे कोई वहाँ पे लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी का, वो कौन सा आम आदमी है? और आम आदमी में आने वाले सारे एक्स मंत्री होंगे, वो ये ट्रेंड चल चुका है ना। जब भी की कंपेनिंग करनी तो किसी भी पार्टी की बाहर से बॉलीवुड से यहाँ पे नेता वो एक्टर्स बुला लेते हैं, या बड़े बड़े दिग्गज जो हमारे रह चुके बॉलीवुड हीरो हीरोइन बुला लेते हैं। अब तो ये नौबत आ चुकी है, क्योंकि आम जनता को प्रभावित करने का काम, आम जनता को प्रभावित करने का काम कर रही है सारी सियासी पार्टियां। आम आदमी पार्टी में हम जैसे लोग थे या हमारे जैसे और मेरे भाई हैं वहाँ पे उस पार्टी में, वो बेचारे ग्राउंड से काम किया। जब उसमें और मंत्रीगण आएंगे तो वो बेचारे कहाँ दिखेंगे आपको? वो कैसे आम आदमी दिखेंगे? वो ऑलरेडी जो बंदे आ रहे हैं वो जीत चुके हैं, जीते हुए हैं। आम आदमी पार्टी से है या उसका विस्तार देखकर? दो चीजें हैं। मुझे क्या दिक्कत? विस्तार चाहे आम आदमी पार्टी करे, भाजपा भी यही राग लाप रही है। विस्तार चाहे आम ये भी कहा जाता है बार बार, एनसी करे, चाहे पीडीपी करे, चाहे बीजेपी अपनी करे, पार्टी भाजपा की भी पार्टी है। नहीं, जम्मू कश्मीर का जो पार्टी विस्तार करेगी हम उसके साथ हैं, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। लेकिन जो गलत करेगी, लोगों का विश्वास दिला के उसके साथ विश्वासघात करेगी, उसके हम खिलाफ हैं। 2 साल में अपनी पार्टी ने क्या किया? 2 साल में जो किया है वो लोगों से पूछे क्या किया, लोग बताएंगे आपको। हमने लोगों की नीतियों से प्रभावित, बिल्कुल 2 साल में आप देख सकते हैं हमारा। आपकी इंडिविजुअल बात नहीं करें, क्योंकि आप सोशल एक्टिविस्ट आप काम कर रहे हैं, कोई दो राय नहीं है। हम आपकी पार्टी की बात करें, जिस पार्टी में अब हैं आप। देखिए हमारे जम्मू से, देखिए जम्मू से कई बार ऐसा होता है जब हम बात करते हैं ना अल्ताफ बुखारी जी से, वो मजाल है भाजपा के खिलाफ एक शब्द भी बोलते हो, क्योंकि कई बार हमसे क्या कहा गया, ऐसी कोई बात ना पूछिए, कहा गया कि उनसे मत पूछिए, ऐसे सवाल मत पूछिए। यानी कहीं ना कहीं लगता है जो जनता में कुछ ना कुछ कहते, आग वहीं से, धुआं वहीं से उठता जहां पर कहीं आग लगी हो। ये जो कहना है कि भाजपा की बी पार्टी है, अपनी पार्टी, लगता है कहीं ना कहीं सही। देखिए ये जो प्रोपोगंडे होते हैं वो करने तो होते हैं हर एक ने कि ये बी पार्टी है। अभी बोलते हैं कांग्रेस जो है, आम आदमी पार्टी जो है वो कभी कांग्रेस की बी पार्टी बोलते हैं, कभी बीजेपी की बी पार्टी बोलते हैं। ये तो बोलना होता है, लेकिन देखिए हमारे माननीय जो हमारे अल्ताफ बुखारी साहब है, उसने हमेशा इनकी रणनीतियों पे जो है आवाज़ उठाई है और हमेशा बोले हैं कि अगर बीजेपी ने यहाँ पे गलत किया है तो उनका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। जब वो पीडीपी में थे तब तो उनकी आवाज़ नहीं निकलती थी, ये भी पीडीपी में उनको बोलने का मौका दिया। महबूबा जी की सरकार में थी या उनके साथ ही पार्टी में, तब तो उनके शब्द मुख से ये बातें नहीं निकलती। पीडीपी में बोलने का मौका नहीं दिया। पीडीपी को उन्होंने तभी छोड़ा, पीडीपी ने उनका साथ ही नहीं दिया जम्मू के लोगों का, तभी उन्होंने पीडीपी छोड़ के अपनी पार्टी तैयार की। इतनी देर के बाद बिल्कुल उन्होंने मंत्री रह चुके थे वहां, तो मंत्री जब रहे तो मंत्री रह के मजा आता ना, तब कुर्सी छोड़। मैं कहता हूँ जनता के लिए, जब जनता के काम ना हो। मुझे बताइए पूरी 5 साल तो सरकार चली नहीं, 2.5 साल में इन्होंने छोड़ दिया। 2.5 साल के बाद सरकार बनाई, नेता सिर्फ अपनी कुर्सी के होते हैं, जब तक कुर्सी में बैठते हैं उनको भूल जाती है जनता को ना, जनता नहीं। जब जनता कुर्सी से नीचे उतारती तब याद आती, हाँ जी हिल जाते हैं, जनता है भाई। मैं कहता हूँ ऐसे, देखो मेरी बात सुनो, जब जनता जो है जब कुर्सी से उसको बिठाती है ना तो उतारना भी वो जानती है। अगर जनता का काम वो नहीं करेगी तो वो तो उतारेंगे, चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी हो। मैं जनता का सोचा नहीं, क्या लगता है जनता फिर से विश्वास जताएगी ऐसे? मैं कहता हूँ ऐसे मंत्रीगणों पर ऐसे विश्वास, मैं कहता हूँ ऐसे को जूते पड़ने चाहिए। मैं खुद बोलता हूँ किसी भी पार्टी का हो, चाहे बीजेपी का हो, चाहे आम आदमी का हो, चाहे अपनी का हो। मैं कहता हूँ अगर जिसने काम करना है लोगों के साथ शाना बशाना खड़ा होकर गरीबों के साथ, वो काम करे। लेकिन मैं कहता हूं कि इधर कोई दूध के दूल्हे नहीं है, चाहे आम आदमी हो चाहे अपनी पार्टी में। आखिरी सवाल बताइए मुझे, क्या एक सोशल एक्टिविस्ट को, समाज सेवी को किसी पार्टी का दामन थामना जरूरी है?
देखिए मेरी एक बात सुनिए, कहते ये हैं सवाल है बहुत बड़ा। मैं बताऊंगा आपको। देखिए क्योंकि बड़े सारे देखिए पहले संगठन बनाते हैं, बड़े सारे संगठन और मिसालें हम नाम नहीं लेंगे, नाम लेने में हमें कोई दिक्कत भी नहीं है। बड़े सारे पहले संगठन बनते हैं कि समाज सेवी संगठन बनते हैं। कुछ देर के बाद जब देखते हैं कि ग्राफ उठ रहा है, चलो जी पार्टी में इसको कन्वर्ट कर दो। तो क्या लगता है आपको, एक समाज सेवी के लिए जनता के हित के लिए खड़े होना ज़्यादा बेटर है, उनकी लड़ाई में साथ होना, या पार्टी का दामन थामना ज़्यादा ज़रूरी है? मैं आपका इसका सवाल का जवाब ऐसे दूंगा कि सपोज करो एक मैं समाज सेवक हूँ, मैं आरसपुरा सुचेतगढ़ से इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हूँ एज ए समाज सेवक। सपोज करो उसके बाद वहाँ पे जब लोगों की जब व्यूज आते हैं, नहीं जी वो पार्टी से नहीं खड़े हुए, वो पार्टी अच्छी थी, तो जब लोगों के व्यूज आते हैं फिर ऑटोमेटिक इंसान सोचता है कि मैं समाज सेवा करके भी इनको पार्टी का बूथ सवार है, तो इससे अच्छा पार्टी में चले जाओ, उन्हीं का दामन पकड़ के इनके बीच आओ, तो मेरा प्लस पार्टी का वोट जो है वो हमें मिले। आज भी मैं बोल रहा हूँ कि अगर लोग हमें प्यार करें सोशल एक्टिविस्ट को, तो किसी पार्टी में जाने की जरूरत नहीं है। उनकी जो है भावनाओं को समझने वाले वो लोग जो हैं उनके साथ रहेंगे। लेकिन जब लोग ही बोलेंगे वो पार्टी वो पार्टी वो पार्टी, तो फिर क्या सोचे इंसान, किस पार्टी की तरफ जाए, किस पार्टी का रुख करे। ये तो होता ही है। बदलाव जरूरी है। बिल्कुल। जम्मू कश्मीर की बात करें, मैं तो हम बाहरों की बात नहीं करेंगे, हमें अपने जम्मू कश्मीर की ही बात करनी है, जम्मू कश्मीर की रियासत की बात करनी है, जम्मू कश्मीर के लोकल लोगों की बात करनी है। मैं कहता हूं कि सबसे ज्यादा जो मौका है इस बार युवाओं को मिलना चाहिए, यूथ को मिलना चाहिए। मिशन लेकर भाजपा इस समय चल रही है। अपनी पार्टी कहां पर आपने देखते हैं, किस पायदान पर देखते हैं अपनी पार्टी को? जब 2014 में बीजेपी की इतनी लहर थी पूरे हिंदुस्तान में, तब नहीं वो 50 ले सके, तो अब कौन सी 50 लेगी वो? तब 25 सीटें लिए, अब कौन सी 50 सीटें ले सकेंगी? मुझे लगता है कि जो 25 बोल रहे हैं 2+5 यानी कि 7 सीट टोटल मुझे लगता है उनको आएगी, उससे ऊपर नहीं आ सकती। ये हालात है उनके आज। यहाँ तो लोग ये भी कह रहे हैं अगर 5 आई तो हम गधे पर सवार हो जाएंगे। अब आप कौन सी सवारी कर रहे हैं? आप कौन सी पार्टी के? आप कौन सी सवारी? मैं घोड़े पे करूंगा, घोड़े पे। गधे पे करेंगे वो गधे वाली पार्टी वाले, मैं करूंगा घोड़े पे। मुझे घोड़े पे सवारी करनी है। हम कभी ऐसी बात नहीं बोलेंगे, जो बोलते हैं वो उनकी पार्टी उनको जवाब दे। ये वो जो मजाक है वो अपनी पार्टी में बनाए जाके, तो मैं बोलूंगा मैं घोड़े पे, शेरों की तरह घोड़े पे सवारी। आप भी कूदने वाले हैं इलेक्शन के महायुद्ध में? बिल्कुल। इलेक्शन पहले डीडीसी की लड़ी थी, वो भी आजाद उम्मीदवार, लेकिन अब जो है हम लड़ेंगे किसी पार्टी के भी। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ शनि काचरू, सोशल एक्टिविस्ट तो थे, अब ये पहले आम आदमी पार्टी में थे, अब अपनी पार्टी के सदस्य हैं। अब देखना ये है कि बातें जो करते हैं वो किस हद तक पूरी करने में कामयाब होते हैं, क्योंकि डिसाइड तो जनता को करना है। पार्टियां आती हैं जाती हैं, पर सवाल बड़ा ये है कौन सी पार्टियों ने आज तक जनता का भला किया है, जनता की मूल सुविधाओं का ध्यान दिया है। जिस जनता ने केंद्र तक पहुंचाती उन पार्टियों को, वो जनता कहीं ना कहीं भूल जाती है जब उनको एसी रूम, एसी गाड़ियां, अपने एसी बड़े बड़े दफ्तरों में बैठते हैं। पर अब जनता को जागरूक होना होगा, ये फैसला सिर्फ और सिर्फ जनता का होगा। अब ताकत, वोट की ताकत, यानी वोट की चोट अब करनी होगी जनता को, तभी अब जनता की मूल सुविधाओं का ध्यान भी रखा जाएगा, उनकी वोट की कीमत को जाना भी जाएगा। ये समय पर निर्धारित है, आखिर कब क्या होगा कोई पता नहीं, क्योंकि ये सियासत है और सियासत में बदलाव भी जरूरी है, चाहे नेताओं का, चाहे कहीं ना कहीं कार्यशैली का। चलिए आपने कमेंट जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए, इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।